हरिओम। नक्षत्रों के विषय में विशेष जानकारी। एक आप लोगों को सूचना देनी थी। 17 तारीख को सूर्य का मघा में प्रवेश हो रहा है। सूर्य प्रत्येक 13 साढ़े 13 दिन या 14 दिन तक एक नक्षत्र में रहता है। इस तरह वह पूरे 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। सूर्य जब मघा नक्षत्र में आता है तो इसका विशेष महत्व है। इस समय जब जो भी जल बारिश मतलब बारिश का जल गिरता है उसे आप विशेष करके इकट्ठा अवश्य करके रखें, क्योंकि यह एक विशेष उपयोगी होता है। ये आयुर्वेदिक दवाओं में लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज़्यादा समय के, जैसे गंगा जल होता है ना वैसे, लेकिन जो सूर्य ये जो मघा का जल होता है ना, इसको जब हम किसी पात्र में इकट्ठा करके रखते हैं और इसमें दूसरा जल मिलाते हैं तो वह जल भी शुद्ध हो जाता है। गंगा जल को यदि किसी दूसरे जल में रखते तो गंगा जल तो शुद्ध रहता है। गंगा जल में जो बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन किसी खराब जल में मिलाएंगे तो वो उसको शुद्ध नहीं कर पाता है गंगा जल। लेकिन जो मघा का जल है ना, वो दूसरे जल को भी शुद्ध कर सकता है। इसे ऐसे जो बिल्कुल आकाश से गिरता है ऐसे किसी पात्र में इकट्ठा करें, जैसे ओरी से टपकता है ना, उस जगह पे मत इकट्ठा करें और सीधे इकट्ठा करके आप उसे बहुत तरह से उपयोग, पिछले बार भी हमने वीडियो बनाया था और कहा था कि इसे हमने भी बहुत सारा जल इकट्ठा करके आप भोजन बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे उबाल कर फिर ठंडा करके आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आंखों के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसमें इसका प्रयोग होता है। आंखों को धोने में आप इसका मतलब नेत्र ज्योति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मघा का जल बहुत उपयोगी है। एक यह बहुत आवश्यक जानकारी देनी थी। 17 को सूर्य लगभग 8 बजे, सुबह के 8 बजे प्रवेश करेंगे मघा में, जो कि 31 तारीख तक 31 अगस्त में लगभग 4 बजे तक रहेंगे। तो इस समय जो भी बारिश हो आप उसे उस जल संचय करके उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग कर सकते हैं। और ये जो 17 तारीख है, तो ये 7 + 1 8 करके तो 8 पोर्टल जो बनेगा, तो इस दिन आप अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं 8 बजे 8 बजकर 8 मिनट पे, चाहे प्रातः काल कर सकते हैं, संध्या काल के समय भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा-सा आप रिचुअल कर सकते हैं। आप पानी ले लें, पानी को अपने उँगली से ऐसे 8 बनाते हुए अपना अपना कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा को उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पानी में आप पानी को मंत्रित करते हैं, कोई मंत्र पढ़ के डाल सकते हैं अपनी बीमारियों को, ठीक कुछ भी जो आप चाहें उस तरह का करके। तो इस तरह एक मघा नक्षत्र का ये प्रयोग कर सकते हैं आप, और मघा नक्षत्र का जल प्रयोग कर सकते हैं। और 8 नंबर जो 8 टोटल जो होता है अनंत का सूचक होता है, और उसका एक प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो 18 तारीख है उससे लेकर 19 तारीख तक, जब 19 को श्रावण शुक्ल सप्तमी पड़ेगी और 18 से चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, सॉरी चित्रा समाप्त हो गई, उसमें स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। तो जब श्रावण माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, इसमें अमृत सिद्धि योग भी है। तो जब बोलते हैं ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि सप्त सकार जब इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फलदायी हो जाते हैं। और ये इसमें से जितने ज़्यादा सकार इकट्ठे हो जाए, मतलब जैसे श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शुक्रवार हो, शनिवार हो, ये बहुत उत्तम होते हैं, सोमवार हो, परंतु ये नहीं पढ़ रहे हैं, वार तो नहीं पढ़ रहे हैं। फिर सिद्ध योग हो, शुभ करण हो, इस तरह जो 7 उसका संग्रह हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। परंतु ऐसा नहीं है, नहीं बन रहा है। जितना सही होगा, स्वाति नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही उच्च नक्षत्र माना जाता है। स्वाति नक्षत्र में आप किसी भी कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। जो कोई मांगलिक कार्य, मतलब विवाह, और जो विवाह का जो प्रस्ताव जिस दिन एंगेजमेंट वगैरह जिस दिन शुरुआत करते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो आप कोई मांगलिक कार्य, जैसे घर में पूजा कथा हवन, और अपनी पढ़ाई, कुछ विद्यारंभ, कुछ ऐसे कोई कार्य है, कुछ खरीदना हो, गाड़ी घर अपने, ऐसे कोई भी कार्य जो अच्छे कार्य हैं, आप उन सबका प्रारंभ इस स्वाति नक्षत्र में कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का भी जल आप एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के विषय में तो सभी जानते हैं कि ये कितना उपयोग कर जाता है, किसकी कितनी प्रतीक्षा करता है स्वाति नक्षत्र के जल की, क्योंकि सीधे अमृत ही वहाँ से बरसता है बादलों से। तो इस नक्षत्र का भी आप जल उपयोग करें, मतलब इकट्ठा करें और उसको उपयोग करें। एक छोटा सा ऐसा और रिचुअल्स इसमें कर सकते हैं आप अपने लिए। छोटा पिगी बैंक, धन एकत्रित करने के लिए जो चाहें आप उस चीज़ को रखें। एक कपड़ा भी रख सकते हैं, रेड कलर का, येलो कलर का, आप लाल पीला कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिट्टी का पात्र, कोई पात्र लें, उसमें उस दिन से कुछ धन इकट्ठा करना प्रारंभ करें, इससे आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी। अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए हर श्रृंगार के पौधे का रोपण भी कर सकते हैं, जिसको पारिजात कहते हैं, देववृक्ष माना जाता है जिसे। ये देववृक्ष होता ही है। इसकी लंबाई, ऐसे कहते हैं कि इसकी लंबाई आकाश जितनी बढ़ती है, मतलब ये हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता रहता है, और ये आकाश जितनी इसकी लंबाई बढ़ती है। हमारे घर में लगा हुआ है देववृक्ष पारिजात का। तो इस तरह आप इस वृक्ष का भी रोपण कर सकते हैं। ये भी बहुत आपके घर में समृद्धि सूचक भी होगा और आपके लिए पुण्यकारक भी होगा। वैसे भी सावन में जो शिव की पूजा है, उसके साथ ही जो वृक्षारोपण होते हैं, वो भी शिव की पूजा, शिव जी की आराधना के समान ही मानी गई है। तो आप इस तरह कार्य करके पुण्य अर्जित भी कर सकते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली भी बना सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आए। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भारत माता की जय। हरिओम, जय श्री राम।